अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर हकीम इरफान शौकत, फाउंडर एंड चेयरमैन ऑफ श्रीनगर मेडसिटी हार्ट इंस्टीट्यूट। तो बच्चों में हमारी कंजेनिटल हार्ट डिजीज थोड़ी सी ज्यादा है कंपेयर टू अगर हम बाकी स्टेट्स में बात करेंगे। कंजेनिटल हार्ट डिजीज मतलब होता है कि अगर दिल में छेद है, बच्चों में ही यूजुअली कॉमनली देखा जाता है, तो उसके डिफरेंट सिम्टम्स है। खासकर अगर हम देखेंगे कि जो माँ बाप है या जो भी फर्स्ट डिग्री रिलेशन है वो कैसे जान लें कि बच्चे को कोई हार्ट में प्रॉब्लम है। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर जो है, उनको अगर बार बार छाती में इन्फेक्शन हो रहा है, उनको बार बार एडमिट करना पड़ता है या बार बार उनको एंटीबायोटिक देना पड़ता है, महीने में 2 बार 3 बार उनकी जो खांसी आती रहती है जाती रहती है, थोड़ा सा एंटीबायोटिक दिया ठीक हो गया। तो ये चीजें हमें हमेशा इसको चाहे बच्चों के डॉक्टर के पास ले जाएं, एक स्पेशलाइज्ड चेकअप कराएं, अगर तब भी ऐसे बार बार हो रहा है तो हमेशा एक कार्डियोलॉजिस्ट से मिल लें, चाहे वो पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजिस्ट हो या एक जनरल कार्डियोलॉजिस्ट हो, उनसे मिलना जरूरी है ताकि वो एक चाहे इको कर ले, चाहे वो क्लिनिकली पिक कर ले कि कोई बच्चे में कोई प्रॉब्लम है, कंजेनिटल हार्ट डिजीज है कोई। और ऐसा नहीं है कि बड़ा मुश्किल है ट्रीट करना। कंजेनिटल हार्ट डिजीज जो हमें बच्चों में पाई जाती है 70-80% बहुत इजीली ट्रीट की जा सकती है, बहुत इजीली। उसमें आजकल पेरिफेरल हम डिवाइस करते हैं, जो पेरिफेरली वेनस सिस्टम से हम जाते हैं, उसको हम सिंपल डिवाइस से ट्रीट कर सकते हैं। कुछ डिजीज हैं कि जिसमें हमें ओपन हार्ट सर्जरी करनी पड़ती है, बट वो थोड़ी सी उनकी प्रेवलेंस थोड़ी सी कम है। सेकंड जो सिम्टम है इंपॉर्टेंट, उसमें कि अगर बच्चा रोने के टाइम या कभी जब वो ज्यादा खेलेगा उस टाइम उसका मुंह, लिप्स, उसके हाथ अगर नीले पड़ जाएं, ये भी एक अलामत होती है कि जो कोई कंजेनिटल हार्ट डिजीज है। सेकंड कि अगर थोड़ा सा बच्चा भागता है और बहुत ज्यादा सांस चढ़ती है उसको, ये भी एक इंपॉर्टेंट सिम्टम है कि बच्चों में कोई हार्ट डिजीज या शायद लंग डिजीज के साथ रिलेटेड है। तो ये सारे सिम्टम्स पेरेंट्स, सबसे पहले पेरेंट्स नोट कर सकते हैं, उसके बाद फर्स्ट डिग्री रिलेटिव नोट कर सकते हैं। फिर अगर बच्चा स्कूल जा रहा है और चाहे वो खेल रहा है, थोड़े खेलने के पहले रुक जाता है, थोड़ी देर रुक जाता है, फिर खेलने शुरू कर देता है, तो ये सारे सिम्टम्स होते हैं कि शायद इसमें कोई कंजेनिटल हार्ट डिजीज हो। जरूरी नहीं है, बट कुछ बहुत हद तक इनको इवेलुएट करना चाहिए कि इनमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। या बच्चा दौड़ने पर नीला पड़ जाता है, या बच्चे को बार बार चक्कर आता है, कोई भी थोड़ा बहुत खेलने पे चक्कर आ जाता है, तो ये सारे सिम्टम्स होते हैं कंजेनिटल हार्ट डिजीज के, और इसको हमें इवेलुएट करना चाहिए खासकर बच्चों में। तो हमारे बच्चों में जो रिस्क फैक्टर आजकल है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है ओबेसिटी। फिर है कि जो हमारी डिजिटल जो हमारे गैजेट्स हैं उसकी एडिक्शन बच्चों में है। तो ये सारी चीजें हमें लॉन्ग टर्म में कार्डियोवास्कुलर डिजीज, हार्ट डिजीज या बाकी डिजीज भी हैं जो इसमें इंक्रीज हो जाती हैं। गैजेट्स ने हमारी आउटडोर एक्टिविटी बच्चों में खत्म कर दी कि पहले अगर आप स्कूल से बच्चे वापस आते हो फिर वो आउटडोर एक्टिविटी, चाहे बाहर फुटबॉल हो, क्रिकेट हो, कोई भी गेम हो, आउटडोर एक्टिविटीज होती थी। ऐसे ही मतलब बच्चों के लिए भी सेम था कि बाहर आउटडोर एक्टिविटी। अब क्या होता है कि स्कूल से या कॉलेज से वापस आ गए बच्चे, तो वो गैजेट पे बैठे हैं, चाहे लैपटॉप है, मोबाइल है या बाकी आईपैड, जो भी गैजेट्स हैं, टीवी है। तो इसलिए इसमें सीडेंटरी लाइफ बन गई, उससे ओबेसिटी बढ़ गई। फिर साथ में अगर हम खाने पीने की बात कर लें तो उसमें हमारे जंक फूड्स काफी इंक्रीज हुए हैं बच्चों में, चॉकलेट्स हो या बहुत जो बेवरेजेस हैं, जूसेस हैं एक्स्ट्रा जिसमें प्रिजर्वेटिव्स भी होते हैं, ये सारे एड ऑन करते हैं और इन मल्टीप्लिकेशन लॉन्ग टर्म में ये चीजें हमें हार्ट डिजीजेस, ओबेसिटी जो लॉन्ग टर्म में हमें बाकी मॉर्बिडिटी इंक्रीज कर देती हैं, और ये मल्टीप्लिकेशन में काफी रिस्क फैक्टर्स हो जाते हैं। खासकर बच्चों में अगर हम ख्याल रखें कि आउटडोर एक्टिविटीज बहुत होनी चाहिए। सिमिलरली जो गैजेट्स है वो इनको एज मिनिमम एज पॉसिबल पहले तो देना ही नहीं चाहिए, एटलीस्ट छोटे बच्चों को गैजेट्स को क्या करना है, बट अब अगर थोड़ा बहुत यूज कर ले, मतलब 5 मिनट 10 मिनट, बट इट शुड नॉट बी मोर देन हाफ एन आवर इन 24 आवर्स। तो ये चीजों का ख्याल हमें रखना चाहिए। जंक फूड पे हमें हमेशा कंट्रोल रखना चाहिए, उनको फ्रूट्स दे दें, उनको वेजिटेबल्स दे दें। वंस अ वाइल ऑब्वियसली बच्चे जिद करेंगे, वंस अ वाइल हफ्ते में कभी एक बार वो कुछ ले ले, बट इट शुड नॉट बी रेगुलर यूज ऑफ जो जंक फूड है। तो आउटडोर एक्टिविटीज बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती हैं बच्चों में, क्योंकि वो एक लॉन्ग टर्म के लिए उनको न सिर्फ कि जो करिकुलम में उनकी एक्टिविटी लेवल इंक्रीज होती है, देखा गया है बहुत सारी रिसर्च में देखा गया है कि जो ब्रेन एक्टिविटीज हैं, अगर हम आउटडोर एक्टिविटीज देखेंगे और गैजेट्स की एक्टिविटीज जब इनको कंपेयर किया गया, तो जो बच्चे बाहर आउटडोर एक्टिविटीज करते थे उनके ओवरऑल जो उनकी ग्रोथ थी, चाहे इन द लेवल ऑफ इंटेलेक्चुअल लेवल पे देखें, चाहे उनकी पर्सनल लेवल पे देखें, हेल्थ लेवल पे देखेंगे, तो वो हमेशा गैजेट लेवल बच्चे थे उनसे काफी आगे थे। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाती है कि आउटडोर एक्टिविटीज बहुत इंपॉर्टेंट है
ऐसे ही जंक फूड में इम्पोर्टेंट है, सीडेंटरी लाइफ को अवॉइड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर खासकर जो थोड़े से बड़े बच्चे हैं उनमें आजकल काफ़ी हमारी स्टेट में देखा गया है जो ड्रग्स की मीने से क्रिएट हुई है। अनफॉर्चुनेट है हमारे बच्चों में, हमारे स्कूल में ड्रग्स इंट्रोड्यूस हुए हैं, इसलिए पेरेंट्स को बहुत ही ख्याल रखना चाहिए कि हमारे बच्चे कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, या अगर उन पे जब वो घर आते हैं वापस कॉलेज से या स्कूल से वापस आते हैं तो उन पे नजर रखनी चाहिए कि वो दिख कैसे रहे हैं। मतलब बहुत सारे आराम से जो फैमिली मेंबर्स है वो पिक कर सकते हैं कि शायद हमारा बच्चा कुछ गलत काम कर रहा है, क्योंकि उनकी जो मेंटल जो लेवल होती है वो डिफरेंट होती है। तो उस पर अगर अनफॉर्चुनेटली कोई बच्चा हुआ भी है ड्रग्स में इन्वॉल्व हुआ है तो उनको हमेशा चाहे पहले खुद समझाएं, फिर अगर नहीं हो रहा है तो साइकेट्रिस्ट है, डी एडिक्शन सेंटर्स है, उन पे ले जाके उनको एक बार ट्रीटमेंट देना चाहिए, क्योंकि ये बहुत सारी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स बनते हैं। हमारी जो सोशल लेवल है, सोशल ग्रोथ जो है बच्चों की, वो इस पे हैम्पर हो जाती है और लॉन्ग टर्म के लिए एक बहुत ही बड़ी अनफॉर्चुनेट एक मीनेस बनेगी जो पूरी सोसाइटी को इन्वॉल्व कर लेगी और बहुत ही अनफॉर्चुनेट रहेगा वो पार्ट। इसलिए हमें इंट्रोड्यूस करना चाहिए बचपन से ही, राइट फ्रॉम द स्कूलिंग हमें ये चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए कि हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं, क्या खा रहे हैं, ऐसे ही क्या पी रहे हैं। ऑब्वियसली हर एक चीज़ पे हमें ख्याल रखना चाहिए। थैंक यू। तो अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसी स्टोरीज कंटिन्यूअस बेसिस पर आपके सामने लाए तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।